प्यारे दोस्तों, भारत के यूपी के एक गांव में पेश आया एक अजीबोगरीब वाकया जिसने पूरे गांव के होश उड़ा कर रख दिए। जहां पर एक इच्छाधारी नागिन ने जब एक बच्चे को जन्म दिया और गांव वालों ने उस नागिन के साथ ऐसा जुल्म कर दिया, जिसके बाद इच्छाधारी नागिन के गुस्से से पूरा गांव हैरान रह गया। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक भी करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव नगला का ये वाकया है। दरअसल वहां के मुखिया और वहां के सबसे किस्मत वाले इंसान अमित जी के साथ ये वाकया पेश आया। अमित जी तकरीबन 3 से 4 साल पहले गुर्बत की जिंदगी जी रहे थे। उनका गुजारा खेतीबाड़ी करके और गाय भैंस का दूध बेचकर ही होता था। वो अक्सर जंगल में अपनी बकरियां चराने के लिए भी जाया करते थे। लेकिन एक दिन बकरी चराते चराते वो जंगल के थोड़े और आगे अंदर निकल गए। इसी जंगल में एक नागिन अपने नाग के साथ बरगद के पेड़ के पास रहा करती थी। वो नागिन हामला थी, यानी प्रेग्नेंट थी। शाम का वक्त था और अमित जी उस पेड़ के पास से गुजरे। उन्हें वहां एक तेज चमकती हुई चीज दिखाई दी, लेकिन साथ ही वो दोनों नाग नागिन भी थे। उन्हें देखकर वो थोड़ा सा डर गया और फौरन ही वहां से घर की तरफ भागा। अमित इतना घबराया हुआ था कि उसने एक समय तो पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो नाग और नागिन उसे डस ना लें। लेकिन उस रात उसके ध्यान में वो चीज जो चमक रही थी वो बार बार आ रही थी। वो इतना तो समझ गया था कि हो ना हो वो बहुत ही कीमती चीज थी, और अगर वो मुझे मिल गई तो मैं भी किस्मत वाला हो जाऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि वो नाग नागिन वहीं पेड़ के पास हमेशा और चमचमाती चीज के पास ही रहा करते थे। अगले दिन वो वापस उसी बरगद के पेड़ के पास गया और कुछ दूर खड़े होकर छुपकर उस पेड़ के पास नाग नागिन को देखने लगा। कुछ देर देखने के बाद उसने ध्यान दिया कि नागिन तो हामला है। उस रात घर आकर सोचने लगा कि ये अच्छा मौका होगा, जब नागिन अपने बच्चे को जन्म दे रही होगी तभी वो नागमणि चोरी कर लेगा और उसी समय नागिन तकलीफ में होगी। नागिन कुछ कर नहीं सकेगी। अब बस नाग को ही मरना होगा। दोस्तों कहते हैं कि अगर किसी नाग की तरफ गोबर मार दिया जाए तो वो अपना होश खो बैठता है। अमित को ये बात बहुत अच्छे से और बहुत पहले से पता थी, इसलिए अब अमित हर रोज गोबर लेकर उस बरगद के पेड़ के पास छुपकर सही मौके का इंतजार करने लगा। काफी इंतजार के बाद एक दिन वो मौका आ गया जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी चुपके से अमित ने नाग के मुंह पर गोबर मारा और साथ में ही एक बड़े से पत्थर को उस पर दे मारा, तो नाग उसी समय मर गया। फिर उसने नागिन और उसके बच्चे को भी उसी पत्थर से मार डाला और नागमणि को उठाकर जल्दी से घर की तरफ निकल पड़ा। लेकिन उधर नागिन किसी तरह से बच निकली और बेहोश पड़ी थी। जब नागिन को होश आया और उसने अपने बच्चे और पति को मरा हुआ देखा तो उसके दुख दर्द का ठिकाना नहीं रहा। उसका तो जैसे संसार ही उजड़ गया और वो उस लम्हे गुस्से से पागल हो गई और उसने अमित से बदला लेने की ठान ली। दोस्तों, नागिन अपने नाग का बदला किसी भी हालत में उस शख्स को मारकर जरूर लेती है जिसने उसके नाग को मारा हो। यहां तो उसके परिवार को ही मार डाला गया था। अब तो नागिन के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन नागमणि के छिन जाने की वजह से वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, पर अभी भी वो अपना रूप तो बदल ही सकती थी। उधर अमित को जैसे ही मणि मिली उसका तो जैसे पूरा जीवन ही बदल गया। उसकी फसल इस बार काफी अच्छी हुई और काफी महंगे दामों में बिकी। उसकी तो जैसे लॉटरी निकल गई, क्योंकि वो जो भी धंधा कर रहा था उसमें उसे हर जगह प्रॉफिट ही मिल रहा था। अमित बहुत ही खुश था, लेकिन अमित को पता था कि ये सब इस चमत्कारी नागमणि का ही कमाल है। गांव में हर जगह उसका नाम था। आए दिन किसी न किसी बात पर उसकी चर्चा होती रहती थी। अमित के इस रुतबे को देखकर एक अच्छा सा रिश्ता अमित के लिए उसके पास ही एक गांव से आया था। नाम था मीरा।
लड़की बड़ी खूबसूरत थी। रिश्ता तय हो गया। इसी के साथ उसकी शादी भी हो गई। मीरा अपने शौहर अमित को बहुत ज्यादा प्यार करती थी और बहुत ही इज्जत और मान सम्मान देती थी। दोनों एक दूसरे का कदम कदम पर साथ निभाते। उनकी जोड़ी गांव में मिसाल बन चुकी थी। दोनों का जीवन बहुत ही सुख से गुजर रहा था। उधर नागिन ने भी एक रूप धारा और राघव नाम से अमित के यहाँ उसका मुंशी बन गया और अमित का एतबार जीतने लगा। अमित भी राघव की वफादारी को देखकर उसे अपना भाई मानने लगा। एक दिन मीरा अपने पति के पास आती है और बताती है कि तुम पिता बनने वाले हो और मैं प्रेग्नेंट हूँ, यानी हामला हूँ। ये सुनकर अमित की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो उस दिन इतना खुश हुआ कि अपने मुंशी राघव के पास गया और बोला कि देखो राघव, मेरा कोई भाई नहीं है, लेकिन जब से तुम्हारा साथ मिला है तो तुम मेरे सगे भाई से भी ज्यादा बन चुके हो। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए आज मैं अपनी पत्नी और तुम्हें एक खास जगह ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा इस दुनिया में तुम्हारे और मेरी पत्नी के अलावा और कोई नहीं है। फिर दोस्तों वो अपनी पत्नी और राघव को कार में बैठाकर गांव के कोने में ले जाकर कार एक छोटी सी कुटिया के सामने रोकता है और बताता है कि जब वो छोटा था तब इसी कुटिया में उसकी माँ की जान उसे जन्म देते हुए चली गई थी। उसके पिता तो पहले ही गुजर चुके थे। तब एक बूढ़े बाबा ने उसकी माँ को यहीं पर दफना दिया था और अमित को उसी बूढ़े बाबा ने पाला पोसा है। अमित बताता है कि जब भी उसके साथ कोई बुरी घटना होती थी या वो दुखी होता था या खुश होता था तो बस इसी कुटिया की तरफ आ जाता था। यहाँ उसे एक अनोखे सुकून का एहसास होता था। अमित आगे बढ़ता है कि आज तुम दोनों को मैं इसलिए यहाँ पर लाया हूँ क्योंकि तुम दोनों अब मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हो। दोस्तों ये सुनकर सभी की आंखों में पानी भर आता है। कुछ देर रुकने के बाद जब वो वापस पहाड़ी के पास से गुजरते हुए घर को आते हैं तो रास्ते में अचानक उनकी गाड़ी पहाड़ी पर एक बड़े पत्थर से टकराती है और गाड़ी को जोर का झटका लगता है, जिसके बाइस अमित कार में फंस जाता है और उसकी पत्नी मीरा पहाड़ से नीचे गिरकर पेड़ पर अटक जाती है और उस पेड़ के ठीक नीचे ही बहुत बड़ी खाई होती है। दोस्तों वो रात पूरे चांद की रात थी। राघव अपनी शक्तियां पाकर नागिन का रूप धारण कर लेता है। अमित राघव को देखकर चौंक जाता है क्योंकि राघव अब नागिन में बदल चुका था। वो नागिन अमित को बताती है कि कैसे वो भी इसी मुश्किल में फंसी थी जब अमित ने उसका पूरा घर संसार लूट लिया था, उसके पति और बच्चे को मार दिया था। मेरे पास बदला लेने का बहुत अच्छा मौका है। अमित घायल गाड़ी में फंसा रो रो कर नागिन को बोलता है कि भले ही मेरी जान ले लो पर मेरी पत्नी और मेरे बच्चे को छोड़ दो। लेकिन नागिन तभी उसे वो सब याद दिलाती है कि क्या होता है जब कोई अपना छिन जाता है। ये जिंदगी का सबसे बड़ा दुख होता है। नागिन ने अमित का उसकी पत्नी के साथ सच्चा प्यार देखा, उसे माफ कर दिया और मीरा को उस पेड़ से बचा लिया और दोनों को अस्पताल में छोड़कर वापस जंगल में उसी बरगद के पेड़ के पास चली गई। जब अमित अस्पताल से सेहतमंद होकर अपनी पत्नी के साथ घर वापस लौटता है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है और उसने जान लिया था कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। वो नागमणि को लेकर उसी बरगद के पेड़ के पास गया और उस पेड़ के पास उस नागमणि को रखकर फूट फूट कर रोने लगता है और शाम को वापस घर आ जाता है। प्यारे दोस्तों, कभी कभी इंसान लालच में इतनी बड़ी गलती कर देता है कि फिर उस गलती को कभी ठीक नहीं किया जा सकता और पछतावा ही रह जाता है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।